अपने इस प्रोफेशन में मैं जितने भी लोगों से मिलता हूं उनमें से अधिकतर का रोना एक ही रहता है कि भाई साहब लोग काम ही नहीं करते हैं। हम कितनी भी अच्छी सैलरी पे लोगों को हायर कर लें, लोग कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। बराबर वाले गुप्ता जी की टीम में तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, तो इसलिए वो ग्रो कर रहे हैं। हमारे लोगों को तो काम करना ही नहीं आता है, पता नहीं इन्हें क्या हो जाता है, बताते कुछ हैं करते कुछ हैं। सुबह को मैं काम बताता हूँ, शाम को देखता हूँ कि निठल्लों ने कुछ किया ही नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि क्या लोग काम करना नहीं चाहते हैं, या उन्हें काम करना नहीं आता है, या फिर कहीं बीइंग एंटरप्रेन्योर हम लोगों को ही काम करवाना नहीं आता है। आज इसी सब विषय पर मैं बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ, आपका दोस्त सीए पीयूष कुच्छल। एक हमारे मित्र हैं, हमारे बड़े भाई साहब के समान ही हैं, तो उनकी एक बड़ी ट्रेडिंग कंपनी है और जिसमें वो करोड़ों रुपए का सालाना टर्नओवर होता है। लेकिन जब मैं उनके लाइफ स्टाइल को देखता हूं तो भाई साहब जो है वो सुबह को 11 बजे सो के उठते हैं, उसके बाद में दौड़ते भागते वो बाथरूम में जाते हैं, वहां पे फटाफट वो तैयार होते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, और जब वो ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं तो दौड़ते दौड़ते सैंडविच और कप चाय का हाथ में या कॉफी का मग लेके वो पीते पीते फटाफट गाड़ी में ही बैठ के कई बार तो नाश्ता करते हैं और फिर वो अपने ऑफिस पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद में वो फिर ऑपरेशंस में फंस जाते हैं पूरी तरह से। कंपनी के जो कस्टमर आ रहे हैं उनको भी वो डील करेंगे, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के जिनका वो माल बेचते हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं उनके साथ भी उनको मीटिंग करनी है। फिर वो सारे सेल्स के बिल अपने जो है चालान और सेल्स के बिल काटते हैं खुद बैठकर, और जो उनका अकाउंटेंट है उसके साथ बैठ के फिर वो टैली में अपनी वो एंट्रियां फीड कराते हैं, फिर लेजर वगैरह पार्टियों को भिजवाते हैं, ई-वे बिल बनाते हैं, बिल डी का फॉलोअप करते हैं, कोई सामाजिक काम है तो उसको भी भागते दौड़ते अटेंड करते हैं। उनका एक रिटेल काउंटर है और उनका एक होलसेल या ये कह लीजिए कि C&F टाइप का, सुपर स्टॉकिस्ट टाइप का एक उनका बड़ा ऑफिस भी है। तो वो इधर कभी रिटेल वाली शॉप के एक छोटे भाई हैं तो उनके पास जाकर कभी उनको हेल्प करेंगे, कभी वो फिर उस गोडाउन पे पहुंच के वहां पे उनके सारे ऑपरेशन को संभालेंगे, और ये सब करते करते उनको रात को 11 बज जाते हैं। तब वो जाते हैं अपने घर पर 11 साढ़े 11 बजे ऑफिस बंद करके, और जाकर जो है वो फटाफट खाना खाया नहीं खाया सो जाते हैं, क्योंकि सुबह तो फिर वही रूटीन जो है जो मैंने आपको बताया अगले दिन से फिर वही रूटीन उनका शुरू होने वाला होता है। तो इस सब में जब मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब ये सब क्या हो रहा है, कि साहब लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं, मैं तो किसी को कुछ कहता हूं तो वो सामान निकालने के लिए कुछ कहता हूं, सामान आदमी निकाल के कुछ लाता है, गोडाउन में कहाँ क्या रखा हुआ है ये मेरे लोगों को नहीं पता होता है, तो ये सब मुझे पता है तो मुझे ये खुद से करना होता है। तो जब मैंने इस सारी समस्या पे गौर किया तो मुझे ये समझ में आया कि वो वर्क का डेलीगेशन करने में कहीं ना कहीं कोई कमी कर रहे हैं, या डेलीगेशन करना नहीं चाहते, या उन्हें डेलीगेशन करना नहीं आता है, जिस वजह से उनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल एक नरक बन गई है, और उनका जो काम है वो बहुत सफर कर रहा है, और उनकी हेल्थ भी साथ साथ सफर कर रही है। और फ्रेंड्स, हम सब लोग कहीं ना कहीं इसी ट्रैप में फंसे रहते हैं, जिस वजह से जितना हमें ग्रो करना चाहिए उतना हम लोग ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो क्या यहाँ पर ये समझा जाए कि जो हमारी टीम है, क्या वो लोग काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या वो काम करना नहीं चाहते हैं, या उन्हें काम करने का ढंग नहीं पता है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ही लोग उनसे काम लेने में असक्षम हो? तो आज इसी सब को डिकोड करूंगा मैं, आपका दोस्त सीए पीयूष कुच्छल। तो इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने अनुभव को आपसे साझा करूंगा, जो मैंने पिछले 22 साल के अपने प्रोफेशनल कैरियर में महसूस किया है, और जिसकी जानकारी मुझे अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योगपतियों से, एंटरप्रेन्योर से, उनके साथ उठने बैठने से और उनकी दिनचर्या को देखने से समझ में आया। दरअसल होता यह है कि जो हमारी टीम होती है वो डायरेक्शन भटक जाती है, और अगर उसको सही डायरेक्शन ना मिले तो वो काम करने में अपने आप को असमर्थ पाती है। हमें इसी पॉइंट पे थोड़ा सा और इसको एलोबरेट करना है, उसको समझना है कि इसमें होता दरअसल क्या है। सबसे बड़ी गलती जो एक व्यक्ति करता है अपनी टीम के साथ में, वो ये करता है कि वो पहले तो अपनी टीम को एक सही दिशा निर्देश के साथ में काम को एलोकेट ही नहीं करता है, और अगर एलोकेट कर भी दिया तो फिर वो क्या करेगा, बार बार उस एलोकेशन में स्विच करता रहेगा। कि जैसे किसी को अभी उसने कहा कि भैया ये फलाने का इनवॉइस है, ये उसको भेज दो, मेल कर दो, तब तक वो इनवॉइस मेल कर रहेगा कर्मचारी, उससे पहले वो उसको फोन करके इंटरकॉम पे बोलेगा कि भाई वो अगर बिल हो जाए तो उसके बाद तुम एक काम करना, बैंक चले जाना, वहां पे जो है वो थोड़ा सा कैश विड्रॉ करके ले आना। अब वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले बिल मेल करूं या पहले कैश विड्रॉ करूं। तब तक वो कैश विड्रॉल के लिए सोचेगा, तैयार होगा या बैंक जाएगा, तब तक आप उसे तीसरा कोई काम बता देंगे,
यानी कि आपने उसे सर्वशक्तिमान बना के और उसको अलग अलग दिशा में 3-4 चीजें बता दी, और वो बंदा उतना कैपेबल नहीं होता है कि वो उन चीजों की प्रायोरिटी को समझ सके, और वो कुछ भी करने में गलतियां करनी शुरू कर देता है। और शाम तक होता यह है कि फिर आप उसके ऊपर चिल्लाते हो, और वो भी अनॉयड होता है, वो भी कहीं ना कहीं एक मन में उसके भी कलेश होता है, और काम की क्वालिटी निरंतर गिरनी शुरू हो जाती है। तो इससे समझ में ये चीज आती है कि सबसे पहले तो हम अपने टीम को, आप काम का एलोकेशन इंडिविजुअल एलोकेशन सब लोगों को करें। वो कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताता हूं, और साथ साथ ही फिर आप उसको बार बार उसको रॉकेट ना बनाएं, उसको जो आपने टास्क दिया है उसमें आप स्विच ना करें। तो वर्क एलोकेशन करना कैसे है, इसके लिए आपको थोड़ा सुबह जल्दी ऑफिस पहुंचना है, और ऑफिस आप कोशिश कीजिए कि आप स्टाफ से लगभग 1 घंटा पहले ऑफिस पहुंच जाए, और ऑफिस में शांति से बैठ के फोन कर दें अपना स्विच ऑफ, और जितने भी काम आपको अपनी टीम से या खुद से करने हैं उनकी एक आप अच्छी सी सुंदर सी लिस्ट बनाएं। लिस्ट आप एक्सेल में भी बना सकते हैं, लिस्ट आप अपनी डायरी में भी बना सकते हैं। प्रत्येक काम के सामने जब आपकी लिस्ट बन जाए, आप उपयुक्त आदमी का नाम लिखते चले जाएं कि ये काम आप खुद करने वाले हैं या ये काम आप अपने स्टाफ से कराने वाले हैं, और स्टाफ में भी किस आदमी से कराने वाले हैं। तो अब आपकी एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। आपका स्टाफ अभी आया नहीं है, अब आपका स्टाफ सपोज 10 बजे आता है, किसी को बुलाने की जल्दी भी मत कीजिएगा, जब वो आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए, क्योंकि अब आप फ्री होने वाले हैं। जैसे ही आपका स्टाफ एंटर करे ऑफिस में, तो आप 1 बाय 1 सबसे 1-1 मिनट की या 2-2 मिनट की आप उनसे मीटिंग करें, और ये मीटिंग आपको अकेले आदमी से करनी है, ना कि ग्रुप में करनी है। जैसे कोई शर्मा जी आपके स्टाफ में है, तो आप पहले शर्मा जी को बुलाएं, और शर्मा जी को आते ही कि शर्मा जी ये आपके काम की लिस्ट है, आज आपको ये 4 काम 5 काम 10 काम जो भी काम आप उन्हें देना चाहते हैं, आप उनको वो काम दे दें। और शर्मा जी कहें कि सर शुरू करें काम। इसके बाद में वर्मा जी को बुला लें, वर्मा जी काम की लिस्ट, लेट्स स्टार्ट। इसके बाद में मिसेस गुप्ता को बुलाया, मिसेस गुप्ता ये आपका काम, लेट्स स्टार्ट। तो जैसे ही आप ये करते हैं तो स्टाफ को एक क्लियर मैसेज जाता है कि आज के दिन के लिए आपकी उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है, उनको क्या करना है, और ये आपने उन लोगों को लिखित में दे दिया है। अब उनके पास कोई भी डाउट या कोई भी संदेह नहीं है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगले दिन जब वो सुबह आएंगे फिर से उसी तरह से, तो आप अपने काम फिर से नोट करेंगे। तो पिछले काम का आप उनसे हाथ किया तो उनसे काम हैंडओवर लें, उस काम में उन्होंने क्या प्रोग्रेस है, कहां पे वो अटके, किस काम में क्या दिक्कत है, कौन सा काम कंप्लीट किया, उसका फॉलोअप लेने के बाद में फिर से वही प्रोसेस आपका चलेगा। आप उन्हें फिर से एक लिस्ट देंगे उस दिन के काम की, तो उसमें पिछले दिन वाले काम जो रह गए हैं वो भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, या कुछ और जरूरी काम होंगे तो वो आप उसमें डाल के उन्हें काम दीजिएगा। तो इससे आपका क्या होगा कि आपका दिन पूरा खराब होने से बच जाएगा, और आपकी जो टीम है वो भी एक स्पष्ट दिशा में आगे बढ़ेगी। अब जो काम आपने अपने लिए लिखे थे उन काम को आप अलग से रख लीजिए अपने सामने, और अपना कोई जो भी आपका पर्सनल सेक्रेटरी टाइप का कोई आदमी या कोई लेडी होगी आप उसको बुलाइए, और उसके सामने वो शीट रख दीजिए कि आप इनमें से कौन कौन से काम आप कर सकते हो। तो अगर वो उसमें से कुछ भी काम उठा लेता है या उठा लेती है, तो आपका फिर से कुछ दिन जो है वो आपका टाइम दिन में बच जाएगा, और आप थोड़ा फ्री फील करेंगे। यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखनी है कि आप जब अपने काम नोट कर रहे हैं तो आप उसमें अपने प्रोफेशनल काम के साथ साथ अपने व्यक्तिगत काम भी नोट कर दीजिए। बच्चे की फीस जमा करानी है, एरोप्लेन का टिकट कराना है, कोई होटल बुकिंग करानी है, बिजली का बिल जमा होना है, तो ये सब काम भी बहुत समय खराब करते हैं। तो ये काम भी आप डेलीगेट करिए अपने जो आपका पर्सनल असिस्टेंट है उसको। तो इससे आपका रूटीन एक बनना शुरू हो जाएगा, और आपकी टीम को भी एक स्पष्ट दिशा निर्देश मिलेंगे कि उसको करना क्या है। तो ये तो बात हुई कि हम काम का डेलीगेशन कैसे करें, खुद को कैसे सुधारें, स्टाफ को कैसे स्पष्ट रूप से बताएं कि उसको क्या क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है, वो काम कैसे करेगा, और उसका फॉलोअप हम लोग कैसे करेंगे। अब दूसरी या तीसरी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि क्या स्टाफ हमारा काम करना नहीं जानता है। डेलीगेशन तो कर दिया लेकिन उसे आता ही नहीं करना, और आता भी है तो वो मक्कार है, वो करना ही नहीं चाहता है। बैक बाइटिंग करते हैं, आपस में राजनीति चलती है ऑफिसों में। तो इस पे बात करने के लिए हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि हमारे एम्प्लॉई जो होते हैं वो होते कितने प्रकार के हैं। तो ये मैं आपको बताने वाला हूं पार्ट 2 में। इस वीडियो में पार्ट 2 भी हम लोग बनाएंगे बहुत जल्दी, और वो आपके सामने लेके आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको और किस विषय पर या पार्ट 2 में आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं। तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या पसंद है। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं हूं आपका दोस्त CA पीयूष कुच्छल।